हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से नई भर्तियों के नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से जल विभाग की तरफ से आई हुई नई भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, आवेदन करने की डेट बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है। 3 जुलाई 2025 आखिरी डेट है आवेदन करने की। आवेदन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपके फोन में ईमेल आईडी जरूर से होगी। आपको ईमेल आईडी के माध्यम से ही घर बैठे बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन करना है। मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दूंगा जिसको आप फिलअप करेंगे और दिए गए ईमेल एड्रेस में अपने मोबाइल फोन के ईमेल एड्रेस के माध्यम से इसको पीडीएफ के रूप में भेजना होगा। कैसे भेजना है, कौन सी जानकारी फिलअप करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी जिस वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, ये कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। इस वीडियो में जल विभाग यानी वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती के अंतर्गत आपका चयन होगा। सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी से आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगा। ये देखेगा कि आपने जो भी जानकारी दी है उस जानकारी के आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है कि नहीं, यानी कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है कि नहीं और आपको अगले स्टेप में भेजना चाहिए कि नहीं। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के बाद सेकंड नंबर इंटरव्यू और इसके बाद फिर आपका फाइनल जो है तो ऑफर लेटर, फिर यूं कहें कि ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही साधारण सी वैकेंसी है। टोटल 5 तरह की आपको अलग अलग पोस्टें मिलेंगी, वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेगी। महिला पुरुष दोनों इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। सेंट्रल लेवल की जॉब होने की वजह से आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 यानी 45 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार छूट भी मिलने वाली है। क्या छूट है, कितनी है, वो हम आगे आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखें और एक एक जानकारी समझिएगा। मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट यानी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन 13/6 यानी कि 13 जून 2025 को आया है। और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोग 3 जुलाई 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। ये हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम बता देते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके इस पेज पर आएंगे, दैट इज fastjobadda.com। गूगल पे भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। पहला काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करना है। यहाँ देखें, वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। किसी भी तरह का एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा अगर आप एप्लीकेशन जो आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके अंदर आपका नाम आता है तो। इसके बाद सबसे पहली जानकारी आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट की तरफ से ये वैकेंसी है। पहली जो पोस्ट आपको मिलेगी वो रिसर्च एसोसिएट की मिलेगी। सेकंड नंबर सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है। थर्ड नंबर यंग प्रोफेशनल बाईपी फर्स्ट की वैकेंसी है। इसके बाद यंग प्रोफेशनल सेकंड यानी बाईपी सेकंड और आखिरी में फील्ड असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। वेरियस पोस्टें हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 3 जुलाई की है। इंटरव्यू की डेट और रिपोर्टिंग टाइम आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे ही आपके एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपके मेल में पता चल जाएगा कब आपका इंटरव्यू है और क्या रिपोर्टिंग टाइम है, तो यहाँ पर वो जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपके लिए एक न्यू वेबसाइट बनाई गई है, rozgarmp.com करके है। गूगल पे जाके टाइप करेंगे rozgarmp.com। आगे से आने वाली सभी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। हमारी टीम बैकएंड में लगी हुई है इस वेबसाइट को बनाने में और कंटेंट को अपलोड करने में। 1 महीने के अंदर ये बन के पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी और आपको जब कभी भी लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड आंसर की या फिर रिजल्ट की आवश्यकता हो तो आप rozgarmp.com गूगल पे टाइप करें, हमारी वेबसाइट मिलेगी और वहां पे सभी जानकारी आपको मिलेंगी। फिलहाल इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो अलग अलग क्वालिफिकेशन योग्यता आपकी होगी। 10-12 डिग्री अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप आवेदन कर पाएंगे। कम से कम आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 साल आपने कंप्लीट की हो और अधिक से अधिक 45 यानी
45 साल के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। हमने आपको सभी पोस्टों के नाम बता दिया है। इसके बाद ऑल इंडिया लेवल पर मेल फीमेल दोनों यानी महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। देन बात करते हैं यहाँ पर हम एप्लीकेशन फी के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री है। चूंकि आप अपने फोन के ईमेल आईडी से आवेदन करेंगे तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले तो आप ईमेल आईडी से अप्लाई करेंगे। आवेदन हो जाने के बाद इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन की छटनी या फिर यूं कहें कि आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जो आवेदन है उसमें अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा बाहर, और अगर आपने सब सही जानकारी भरी है और डिपार्टमेंट को लगता है कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलना चाहिए तो आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट है, अप्लाई करने का प्रोसेस है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक और साथ में आवेदन करने का फॉर्म और नोटिफिकेशन। सामने 2 क्लिकर की बटन है, आप लोग क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों साथ में ओपन हो जाएगा। किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लेना है, उसको फिलअप करना है। जो जानकारी हम आपको आगे बताएंगे और जो ईमेल आईडी हम आपको बताएंगे उसी ईमेल आईडी में आपको अपने ईमेल आईडी के थ्रू उस पीडीएफ को भेजना है, बस इतना करना है। तो चूंकि हमने नोटिफिकेशन और फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। सेम नोटिफिकेशन है ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, और 13 जून 2025 की डेट भी डली हुई है और एडवर्टाइजमेंट है। और हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं आपको जो भी मेन इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, सभी पोस्टों के नाम है यहाँ पे, सीरियल नंबर, पोजीशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, जो सैलरी आपको दी जाएगी, क्वालिफिकेशन, आपकी उम्र, इसके बाद कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, नेचर ऑफ ड्यूटी यानी आपका काम क्या होगा। तो पहली पोस्ट यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की मिल जाती है। इसके बाद आप अगली जानकारी आप देख लीजिएगा, दूसरी पोस्ट आपको सीनियर रिसर्च फेलो की मिल जाती है। देखिए कुछ पोस्टें सेम होंगी क्योंकि उनका डिपार्टमेंट अलग है। तीसरी पोस्ट यंग प्रोफेशनल की है और इसका डिपार्टमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एग्री वाटर, ठीक है, एग्री CRP ऑन वाटर। अगला जो हम दिखाएंगे प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है ये। इसके बाद अगली जो पोस्ट यहाँ पे आपको मिल रही है वो यंग प्रोफेशनल सेकंड की ही है, बस पोस्ट कोड और यहाँ पर प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्ट आपका चेंज होता रहेगा, बाकी वैकेंसी भले ही एक जैसी आपको दिखे। तो सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यंग प्रोफेशनल सेकंड, इसके बाद यंग प्रोफेशनल फर्स्ट हो गया, यहाँ पर भी यंग प्रोफेशनल फर्स्ट हो गया, लेकिन दोनों का जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग है। ये प्रोजेक्ट के अंदर ही आपका सिलेक्शन होता है। आखिरी नंबर जो पोस्ट है ये आपकी मिलेगी फील्ड असिस्टेंट की, और यहाँ पे इसकी सैलरी, इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी एज लिमिट और प्रोजेक्ट का नेम आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो देखिए साफ साफ कहा गया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में फिल द डिटेल एंड सबमिट हिज हर एप्लीकेशन विया ईमेल आईडी गिवन बिलो बाई 3/7/2025, यानी कि जो ईमेल आईडी इन्होंने दी है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, वो भी 3 जुलाई 2025 तक। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई प्लीज सी बिलो, यानी कि जो डिटेल में इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे नीचे आपको दिए गए हैं। तो पहले तो हम आपको ईमेल आईडी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले तो इसको आप चेक करें। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन थ्रू एन इंटरव्यू आफ्टर इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस, यानी पहले आपके एप्लीकेशन की छटनी होगी, स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ एज कास्ट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एज लिमिट के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर गिवन कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल, यानी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको उनके ईमेल पर या रजिस्टर्ड फोन नंबर के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दी सेलेक्टेड कैंडिडेट में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल एज पर रिक्वायरमेंट ऑन दी वर्क, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ट्रेवल करना पड़ेगा काम के हिसाब से। नो TA/DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उसके लिए कोई भी TA/DA आपको नहीं दिया जाएगा। नो इंटरिम इंक्वायरीज विल बी इंटरेंड, और भी यहाँ पे कुछ जानकारी है। इसके बाद हम मेन जानकारी देते हैं। 6 नंबर पे देखें, द कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी राइट फॉर एब्जॉर्प्शन इन ICAR। इसके बाद है द सिलेक्टेड कैंडिडेट में हैव टू ज्वाइन इमीडिएटली, यानी अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको तुरंत ही ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी भी तरह का आप समय नहीं ले सकते कि हमको इतना दिन चाहिए या इतना समय चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, इसको देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सी ईमेल आईडी पे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग विया ईमेल आईडी, यानी कि आवेदन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको दिए गए हैं। कैसे फिल करेंगे, पीडीएफ में क्या आपको डालना होगा, कितने मतलब 10+2 सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, मेट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जो भी यहाँ पे कहा गया सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं थर्ड नंबर पे देखें, आफ्टर डूइंग दी नीडफुल, यानी कि जो भी पीडीएफ में दिया गया है आवेदन करने के लिए वो जब कंप्लीट हो जाए आपका, तो आपको सेंड थ्रू ईमेल ऑन दी ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने फोन में ओपन ईमेल आईडी के माध्यम से आगे जो फॉर्म दिखाएंगे उसको फिलअप करके भेजना है। अब यहाँ पे आप जानकारी को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से जो है तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है और यहाँ पे अपना फुल नेम यहाँ से स्टार्ट होगा ब्लॉक लेटर में यानी बड़े अक्षरों में, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड का नंबर, एज, यहाँ पे अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति बतानी है, मैरिड है कि अनमैरिड है। एड्रेस विद पिन कोड परमानेंट, यानी जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है। फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी जो अभी का एड्रेस है, अगर ये एड्रेस आधार कार्ड से मिलता है कम्युनिकेशन वाला तो सेम दोनों में आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो अपना फोन नंबर देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है और अपनी कैटेगरी बतानी है, SC ST OBC दिव्यांग, और इसका जो प्रूफ है वो भी आपको अटैच करना है। अगर आप जर्नल UR से हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रूफ जो है तो अटैच करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल, जिसके अंदर 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करने वाले हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, यानी जो भी यहाँ पे देख सकते हैं विथिन 100 वर्ड में आपको लिखना है, और इसके अलावा एक्सपीरियंस के बारे में 100 वर्ड में आपको लिखना है। और भी कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन, और यहाँ पे डिक्लेरेशन, यहाँ पे डेट प्लेस के साथ सिग्नेचर कर देंगे और फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी अपना खुद का पूरा नाम डालेंगे। अगर मान के चलें किसी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो फिर ये सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जो भी ईमेल आईडी दी गई है उसी ईमेल आईडी में आपको अपने ईमेल आईडी से इस फॉर्म को भेजना होगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करिएगा, रिप्लाई जरूर से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।